अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं JN डिजिटल और मैं हूं आपका होस्ट नुमान यूसुफ। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत हॉट सीट पे मौजूद होंगी, रिसेंटली स्कूल डिपार्टमेंट में इनको एजाज़ हासिल है कि फर्स्ट हैं ये जिन्होंने PhD इन मैथमेटिक्स की है और JN डिजिटल सबसे पहले इनको स्क्रीन पे लेके आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में पहले हैं स्कूल डिपार्टमेंट में जिन्होंने PhD इन मैथमेटिक्स की। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं डॉक्टर मोहम्मद रमजान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया JN डिजिटल को। आपका बहुत शुक्रिया नुमान साहब और JN डिजिटल की पूरी टीम का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे ये चांस दिया है कि आप लोगों से मुखातब हो सकूं। बहुत शुक्रिया सर। सबसे आप पहला सवाल कि पहले वो शख्सियत हैं आप हमारी रिसर्च के मुताबिक स्कूल डिपार्टमेंट में कि जिन्होंने PhD इन मैथमेटिक्स की। कैसा फील करते हैं डॉक्टर का लक़ब अपने साथ लगा के? नुमान साहब, सच तो ये है कि ये जो लक़ब है इसके लिए बहुत कुछ पे करना पड़ा और डेफिनेटली जो आपकी एक ख्वाहिश होती है जब वह पूरी होती है तो बहुत अच्छा महसूस होता है। मुझसे एक दो दफ़ा पहले भी एक ने क्वेश्चन किया है कि ये सारा कुछ करने की क्या वजह थी। तो ये मैं आपको एक बात मज़ेदार सी बात है बताऊं कि मेरी जो वालदा थी ना वो बड़ी मतलब वो बिल्कुल चिट्टी अनपढ़ जिसको हम कहते हैं वो खातून थी और अब्बू जो थे वो स्कूल टीचर थे। एक दिन वो शाम को बैठे हुए खाने के टाइम पे ना तो वो पंजाबी में कहती हैं कि बहुतियां तो बहुतियां कितनियां जमाता होती हैं। तो अब्बू कहते हैं कि MSc होती है। तो उन्होंने कहा मैं अपने पुत्र ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ कराउनियां। अब वो 1996 में उनकी डेथ हो गई, अल्लाह उनको गरीब के रहमत करे। ये मेरे लाशऊर में फिक्रा एक बैठा रहा कि मैंने अपनी माँ के लिए अपने लिए करूँ ना करूँ, वो जो बहुती से बहुती क्लासेस है ना वहाँ तक वो वाली बातें। क्या बात सर, उस्ताद ही का शोबा क्यों चुना? हाँ जी, ये एक तो ये है कि मैं ये सच कह रहा हूँ कि ये नहीं, जब मैंने की है MSc तब इतना ज़्यादा इशू नहीं था जॉब का। बहुत से फील्ड्स थे जिनमें आप जा सकते थे, मेरे लिए भी था। शायद मैंने एक दो दफ़ा ट्राई भी की हुआ एट द स्टार्ट, लेकिन मुझे ये बहुत अर्ली ये चीज़ महसूस हो गई थी कि मैं बाई नेचर फिट हूँ इस प्रोफेशन के लिए, इसके लिए। और वो मुझे अल्लामा इकबाल की एक बात बड़ी याद आती है कि वो जब शुरू शुरू में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की लॉ की तो वो इस फील्ड के बंदे नहीं थे, उकता गए और जब छोड़ा तो किसी ने पूछा यार मतलब दोस्तों ने कि ये सब कुछ जिएंगे कैसे। उनके ये जिया तो बंदा जी तो सकता है, लेकिन वो प्रोफेशन जो आपको शाम को थकाने लग जाए आपको उसे छोड़ देना चाहिए, जिसमें आपको मज़ा आना बंद हो जाए। तो ये मेरी फितरत के मुताबिक भी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरे ख्याल में और कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं है जिसमें आप इतने सारे लोगों से एक मुस्तकिल बुनियादों पे इंटरेक्शन में रहते हैं और डायरेक्टली एंगेज रहते हैं। जी, डायरेक्टली एंगेज। टीचर को किस तरह होना चाहिए? टीचर जो है नुमान साहब मेरे ख्याल में वो हर लिहाज से जो स्टूडेंट है उसके लिए एक मेंटोर होता है। मैं टीचर के रोल्स के दो पहलू जो है ना या दो स्टेजेस जो है ना उन पे फोकस करता हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। एक तो टीचर का किरदार है कि वो तदरीसी अमल है, किताब की शक्ल में क्लास का जो वर्क है उसमें अपनी कितनी इनपुट दे पाता है। डेफिनेटली जो उसकी ये एफर्ट है उसके स्टूडेंट के या क्लास के रिजल्ट में वो शो हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद ये है कि जो उसने पढ़ाया या जो उसने तरबियत की, जो सबसे अहम पहलू है वो ये है कि जब उसका पढ़ाया हुआ जो तालिबे इल्म है वो अमली ज़िंदगी में आता है, वो नंबर्स जो हैं जब उनका इस्तेमाल ख़त्म होता है तो फिर असल तरबियत शुरू होती है। फिर क्या वो मैं समझता हूँ कि इन दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलने की ज़रूरत होती है एक अच्छे टीचर के लिए। ये जो दौर बड़ी स्पीड के साथ चेंज हो रहा है, इसमें उस्ताद का किरदार कैसा देखते हैं? मतलब मेरे ख्याल में जो ये पिछले कुछ 10 साल में आया है ना दौर, ये साल के हिसाब से नहीं बल्कि महीनों के हिसाब से तब्दीलियाँ आ रही हैं।
जो टीचर है ना स्पेसिफिकली, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो जो अपने बच्चों को सिखाने के लिए जा रहा है, वो उससे कम से कम वो हैं जो क्या कहते हैं साइकेट्रिस्ट हैं, वो कहते हैं कि आपको उनसे, या एजुकेशनिस्ट कहते हैं आपको उनसे 17 टाइम्स ज़्यादा उसका इल्म होना चाहिए। अब ये जो चेंजेस आ रही हैं अनफॉर्चुनेटली, हम मतलब वो अल्लामा इकबाल का शेर है ना, आईने नौ से डरना तर्जे कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। तो हम नई चीजों को अडॉप्ट नहीं करते, हम उसमें बड़े रिलेक्टेंट फील करते हैं। एक टीचर को ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत जल्दी सीखनी चाहिए, जदीद चीजें जो है, ताकि वो ट्रेंड्स जो चेंज हो रहे हैं वो अपने बच्चों को उसके फायदे और नुकसान तभी बता सकेगा जब उसे पता होगा। एक बंदा बाहर बैठा जो है ग्राउंड से, वो कैसे बताएगा पिच कैसे बिहेव कर रही है, मौसम कैसे बिहेव कर रहा है, आपने क्या करना है, ऑडियंस का प्रेशर क्या है। तो टीचर को मेरे ख्याल में जदीद चीजों से, जदीद टेक्नोलॉजी से जो आज के दौर की हैं उससे आशना होना उसके लिए इसलिए ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को गाइड कर सकता है। तो चेंजिंग जो आ रही है इसमें रोल टीचर्स का यही है कि वो जदीद टेक्नोलॉजी से, जदीद मेथडोलॉजी से खुद को भी आशना करें और फिर डेफिनेटली जो उसके स्टूडेंट्स हैं उन तक भी बात। मौजूदा तालीमी सूरत हाल को, निज़ाम को किस तरह देखते हैं आप पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से? पाकिस्तान मौजूदा तालीमी निज़ाम जो है ना अनफॉर्चुनेटली, चूँकि अब देखें मेरी जो एजुकेशन है 1993 में मैंने मैट्रिक किया, वो दौर देखा हुआ है जब एक स्कूल जो था उसकी चार दीवारी भी नहीं होती थी, टाट जो होता था वो ही टोटल फर्नीचर था। लेकिन उस दौर का जो स्टूडेंट था उसके पास इल्म की शक्ल में बहुत कुछ आता था। अच्छा, अब जो मौजूदा तालीमी निज़ाम है ना, अगर मैं इसको सहूलियात के अतबार से डिस्कस करूं तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, स्कूल पक्के हो गए हैं, फर्नीचर आ गया है, और जो अदारे हैं हमारे उसमें और बहुत सारी सहूलियात आ गई। अदब कहीं खो गया है, अदब कहीं खो गया है। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि क्या हम लोग जो हमारा दौर के साथ साथ ट्रेंड्स चेंज हो रहे थे, जो हमारे चैलेंजेस आ रहे थे मुआशरे को, मुल्क को, क्या उनको मीट करने के काबिल जो है वो नस्ल पैदा कर रहे हैं या नहीं जी। अगर ये नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है वो जो हमारा इन्वायरमेंट चेंज हुआ है उससे हमें कोई हासिल नहीं हो रहा। तो मौजूदा जो तालीमी निज़ाम है ना, इसमें मेरे नुक्ता नज़र से बहुत सारी चीज़ों की गुंजाइश है। सबसे मेन चीज़ यह है कि हमें अपने सिलेबस को जदीद तकाज़ों के मुताबिक करना है। वही जो मतलब हमने 1995 में एफएससी की बुक पढ़ी थी, जो उसका मटेरियल था बच्चों को वो पढ़ा है, क्या इतने सालों में कोई चेंज नहीं आई? आपने कुछ उसमें शामिल नहीं करना। इसी तरह और बहुत सारी चीजें, तो बहुत तब्दीलियों के साथ साथ आपको सिलेबस भी चेंज करना चाहिए। हाँ, एक और बात जो है आपके तवसत से मैं करना चाहूँगा कि हमें साइंस इल्म में मेन चीज़ जो होती है मेरे नुक्ता नज़र से, वो बच्चे का प्रैक्टिकल है। हमारे आप कॉलेज देख लें, स्कूल देख लें, क्या कहीं कोई लैब जो है उसमें बच्चा आपको कभी उस तरह की कोई नई प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस करता हुआ नजर आया? कभी नहीं आया। हमने उनको सहूलियात दे के लॉक करके रख दिए। अब ये चीजें तो वैसी थी कि मैं कहता हूँ बच्चा जो है ना वो साइंस लैब में जाए, वो कंप्यूटर लैब में जाए, उसे बताना पड़े कि यार खत्म हो गया तेरा पीरियड, तू यहाँ से निकल, ना कि वो 4 दफा खुद पूछे सर जी कितना टाइम रहेगा। तो ये चीजें भी हैं, हमें अपने निज़ाम में प्रैक्टिकल चीज़ों को, बच्चे की जो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए सिलेबस को, लैब्स को, टीचर्स की जो ट्रेनिंग है उनको इस तरह करना चाहिए कि हम इन चीज़ों पे मेन फोकस कर सकें। पाकिस्तान की यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? यूथ को तो पैगाम दूसरे मरहले में, पहले एक बात जो है ना वो हमारी नस्ल या जो हमसे पहले हैं यानी वालिदैन के लिए पैगाम है मेरे नज़दीक कि हमें अपनी यूथ पे ट्रस्ट करना चाहिए। हम क्यों ये समझते हैं कि ये कुछ अच्छा नहीं कर सकते,
और हम क्यों तब्दीलियों को खुद अडॉप्ट नहीं करते। देखें दौर बदल चुका है। ऐसे ही। एक दौर में अपना बचपन याद करता हूँ, उस दौर में बल्कि आज से 30-35 साल पहले ये सबसे बड़ा मसला होता था लोगों से राब्ता कैसे करना है। ऐसे ही। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि राब्ता खत्म कैसे करवाना कैसे है। करवाना है। अब बदल गया है ना रोल। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमें एक तो ये चीज है कि वालिदैन को ये समझने की जरूरत है कि हमारे बच्चों का रोल भी बदल रहा है। बिल्कुल। तो हमें अपने बच्चों को उनकी फितरत के मुताबिक, उनके चॉइस के मुताबिक जिंदगी जीने के लिए प्रोफेशन का चॉइस करना चाहिए। इसका हक उनको मिलना चाहिए, वो बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। बिल्कुल। अब वालिदैन को ये चाहिए कि उसमें हेल्प आउट करें, उनको बता सकें जो बेहतर है, इम्पोज ना करें। ये तो वालिदैन के लिए है। बच्चों के लिए पैगाम यही है कि वो इलामा साहब के शेर के मुताबिक कि किरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो जो जवान है, जवान से मतलब एक सिंबल है, जवान से मतलब नई सोच होता है। जो नई सोच रखने वाले लोग हैं ना, आप उनको रहबर रहनुमा बना दें तो फिर बेहतरी की तरफ जाता है। तो बच्चे जो है, नौजवान नस्ल जो है, ये नई सोच लेके आए। हाँ, एक चीज और है, नई सोच का मतलब ये नहीं होता कि आप अपना जो रूट्स हैं उससे कट हो जाएं, आप टोटली बदल जाएं। ये हरगिज इसका मतलब नहीं होता। आपकी जो माशरती वैल्यूज हैं वो पामाल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। आप अपनी माशरती वैल्यूज इस खित्ते के मुताबिक डिजाइन करेंगे, बाहर बैठे हुए किसी माशरे के मुताबिक नहीं करेंगे। बिल्कुल। उनके जमीनी हकायक और हैं, हमारे जमीनी हकायक और हैं। हमने जदीद चीजों को अडॉप्टेशन की बात करनी है, जदीद टेक्नोलॉजी को अडॉप्टेशन की बात करनी है। बाकी अपनी रवायात को बिल्कुल मसक कर देना जो है, ये इसका हरगिज वो तो कौमें खत्म हो जाती है ना। जी, वो तो कौमें खत्म हो जाती है। एजुकेशन या स्किल, डॉक्टर रमजान साहब इस पे क्या कहते हैं? मैं ये समझता हूँ कि कोई भी एजुकेशन जो है, अगर वो जो मुनासिब स्किल्स हैं उनके साथ नहीं है तो वो बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह आप किसी डाकू के हाथ में तलवार दे देते हैं, वो हिफाजत नहीं करेगा कभी भी। तो इल्म जो है वो अगर आप अमल के साथ अडॉप्ट नहीं करते हैं तो वो बेसूद चीज है। तो एजुकेशन स्किल्स के बगैर कुछ नहीं है, और स्किल्स जो हैं वो आपको कमा के तो दे सकती हैं, लेकिन अगर उसमें इल्म का तड़का नहीं है तो फिर वो लाज़िम मलज़ूम है। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया है कि एक डॉक्टर मोहम्मद रमजान साहब का एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में इनके करीबी दोस्त भी और स्टूडेंट्स भी लाइल्म है। आइए उस राज से पर्दा उठाते हैं। सर, वो कौन सा जिंदगी का पहलू है जो आपने अपने करीबी दोस्तों से और जो है अपने स्टूडेंट्स उनके साथ भी शेयर नहीं किया? आप ही बताते, मैं बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आपने बड़ी मतलब ये इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं थी, लेकिन मैं ये इसको बहुत कम लोगों से डिस्कस किया है आज तक, और वाकई करीबी लोगों की तो ये बात है कि मेरे घर के लोगों को भी शायद नहीं ये पता होगा कि जो शायरी है वो मैं करता भी हूँ, मैं लिखता भी हूँ, और कुछ अखबारात की हद तक भी लिखता रहा हूँ। जब एक्चुअली मैं लाहौर था ना, तो वहाँ पे एक ब्याज पब्लिकेशंस के नाम से अदारा है। तो दोस्तों से उठना बैठना हुआ, लिखने लिखाने का शौक जो अदब था, वो किताबें पढ़ने का शौक तो बहुत है, अभी भी है। और मैं ये थोड़ी दरमियान में गजैली सी बात आ गई। मैं समझता हूँ कि आज के वालिदैन को, आज के बड़ों को अपने बच्चों में जो किताब बीनी का शौक है ना, वो ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि अब उनको कोई बताने वाला नहीं कि ये क्या चीजें हैं। किताब वो वाहद चीज है जो बंदा जो आप में मौजूद भी नहीं है, आप उसकी आइडियोलॉजी को समझ सकते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो वो वहाँ पे ब्याज पब्लिकेशंस के साथ थोड़ा सा हुआ, फिर उनका महाना मुशायरा हुआ करता था अदबी बैठक अल हमरा में, वहाँ आना जाना हुआ। 2 अशआर हमें भी तो सुनाए। और यहाँ पे हल्का बाबे ज़ौक़ है चीचा वतनी का, तो वहाँ अब उनका जो होता है हफ्तावार प्रोग्राम, उसमें शिरकत हो जाती है। लेकिन मैं कभी इसको मतलब पब्लिकली दोस्तों में, मैं समझता हूँ लिखने वाला जो है ना, उसके लफ्ज उसके लिए बड़ी कीमती होती है। और आप इनको कभी भी ऐसे लोग जो इसके मुतलाशी ना हो उनको ना दें, वरना उनका कुछ नहीं जाना, आपको खुद होता है। अब आपने ये कहा है तो चलें, आपने कहा कुछ शेर
जी बिल्कुल। और ये जेएन डिजिटल के नेटवर्क पे पहली दफा माँ के हवाले से एक शेर मेरे ذہن में आ रहा है, चले दो का है तो दोनों माँ के हवाले से ही है कि माँ जब से छोड़कर ये गांव चले गई, माँ जब से छोड़कर ये गांव चले गई, शजर रह गया छाँव चले गई। और इसी तरह है कि नजर जब तक मेरी गाड़ी पे पड़ी रहती है, मेरी माँ घर के दरवाजे में खड़ी रहती है। कमाल कमाल, और बिल्कुल ये हकीकत है, 1 ऑफ 10 का हकीकत है। जी तो सर, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। एक बार दोबारा आपको बहुत मशकूर हैं। आपका बहुत शुक्रिया नुमान साहब एक दफ़ा, और आपकी पूरी टीम का कि आपने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी जेएन डिजिटल की टीम के साथ अपने होस्ट नुमान यूसुफ को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगले किसी प्रोग्राम